श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय मधुकैटभ वध कहलाता है और ये महाकाली चरित्र का प्रारंभिक भाग है। इसमें देवी की योग निद्रा रूपिणी शक्ति की महिमा का वर्णन है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि कमल पर स्थित होकर सृष्टि की रचना में लगे थे, तभी भगवान विष्णु की कान के मैल से उत्पन्न मधु और कैटभ नामक दो असुर अत्यंत बलशाली होकर ब्रह्मा जी को मारने चले। उस समय विष्णु भगवान गहरी योग निद्रा में थे। भयभीत ब्रह्मा जी ने विष्णु की नाभि में स्थित योग निद्रा देवी की स्तुति की और उनसे विनती की कि वे श्री विष्णु को जगाए। देवी की कृपा से श्री विष्णु जागे और उन असुरों से 5000 वर्ष तक भयंकर युद्ध किया। अंततः देवी की प्रेरणा से श्री विष्णु ने उन्हें अपनी जांघ पर रखकर उनका वध किया। इस प्रकार देवी की कृपा से ही सृष्टि की रक्षा संभव हुई। इस अध्याय का गूढ़ संदेश है कि देवी ही संपूर्ण सृष्टि की मूल ऊर्जा है। जब तक मनुष्य में अज्ञान, आलस्य और मोह मधुकैटभ विद्यमान रहते हैं, तब तक उसकी चेतना श्री विष्णु सुप्त रहती है। देवी की आराधना से ये चेतना जागृत होती है और भीतर के अंधकार का नाश होता है। इस अध्याय के पाठ से साधक को शक्ति, बुद्धि और आत्म जागरण की प्राप्ति होती है। भय, रोग, शत्रु और संकट दूर होते हैं। नवरात्रि या किसी भी शुभ अवसर पर इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने से जीवन में विजय, शांति और समृद्धि आती है। प्रथम अध्याय हमें यह सिखाता है कि देवी माँ ही परम शक्ति है। वही सृजन, पालन और सहार की अधिष्ठात्री है। जो उनकी शरण में आता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और दिव्यता का प्रकाश फैल जाता है। विनियोग ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जुपे विनियोगः। इस प्रथम चरित्र पहले अध्याय के ऋषि ब्रह्मा है, देवता महाकाली है। इसका छंद गायत्री है, शक्ति नंदा है, बीज रक्त दंतिका है, तत्व अग्नि तेज है और यह ऋग्वेद के स्वरूप में है। इस जप का विनियोग उद्देश्य श्री महाकाली की प्रसन्नता के लिए है। खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघाञ्चूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। मैं महाकाली देवी का ध्यान करता हूँ जो 10 भुजाओं वाली है। प्रत्येक हाथ में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, शिर, शंख आदि धारण करती है। 3 नेत्रों वाली है, संपूर्ण शरीर पर आभूषणों से सुशोभित है। नीलमणि के समान शरीर वर्ण है और वही देवी है जिन्हें ब्रह्मा जी ने तब स्तुति की थी जब भगवान विष्णु सागर में सो रहे थे और मधुकैटभ नामक 2 असुरों ने
उत्पात मचाया था। चंडिकाय ओमै मार्कंडेय उवाच ओम देवी चंडिका दुर्गा को नमस्कार। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमा निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गदतो मम। जो सावर्णि नामक मनु सूर्य देव के पुत्र है और 8वें मनु कहलाते हैं। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई यह मैं तुम्हें विस्तार से कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सबभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः। कैसे महामाया देवी के प्रभाव से वही सूर्य पुत्र सावर्णि मनवंतर के अधिपति अर्थात मनु बने यह कथा है। स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले। पूर्व काल में स्वारोचिष मनवंतर के समय चैत्रवंश में जन्मे एक राजा थे जिनका नाम था सुरथ। वे संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वोरसां बभूवुः शत्रवो भूपाकोला विध्वंसिनस्तदा। जो अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान स्नेह से पालता था उसी राजा सुरथ के शत्रु उत्पन्न हुए जो कोल नामक जाति के विध्वंसक दुष्ट थे। तस्य तैरभवत् युद्धमति प्रबल दंडिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः। उन दुष्ट शत्रुओं से उसका भयंकर युद्ध हुआ। यद्यपि वे संख्या में कम थे फिर भी उन्होंने राजा सुरथ को युद्ध में पराजित कर दिया। ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रांतः समहाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः। फिर वह राजा अपनी राजधानी लौट आया और अपने देश का शासक बना रहा। किंतु शीघ्र ही फिर उन शक्तिशाली शत्रुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः। उसके दुष्ट और विश्वासघाती मंत्री तथा सरदारों ने उसका कोष धन और सेना भी छीन ली। यहाँ तक कि उसके अपने नगर में भी उसका अधिकार समाप्त हो गया। ततो मृगया व्याजेन हितस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्। राज्य से वंचित होकर राजा सुरथ शिकार का बहाना बनाकर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर घने वन में चला गया। सत्तत्राश्रम मद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्। वहाँ उसे एक महान ब्राह्मण ऋषि मेधा का आश्रम दिखा जो शांत हिंसक पशुओं से रहित और अनेक मुनि शिष्यों से शोभित था। तस्थो कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे। वहाँ वह कुछ समय
ठहरा ऋषि ने उसका सत्कार किया और वह उस मुनि के आश्रम में इधर उधर विचरण करने लगा। चिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैपालितं पूर्वं मया हीनं पुरहि तत्र। वहाँ रहकर वह सोचने लगा, मेरा वह नगर जिसे मेरे पूर्वजों ने और मैंने इतने प्रेम से संवारा था, अब मेरे बिना रह गया है। अभिमानी था वो अब भी मेरा हीन न समझता होगा। मम वैरि वशं यातकान् भोगानुपलप्स्यते, ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजने। जो पहले मेरे अनुगामी थे, मेरी कृपा से जो धन और भोजन पाते थे, अब जब मेरा राज्य शत्रु के अधीन हो गया, वे किस प्रकार के भोग पा रहे होंगे। शीलैस्ते कुर्वद्भिः सततं व्ययम्। निश्चय ही वे सब आज दूसरे राजाओं की सेवा में लग गए होंगे। जो व्यय और विलास के अभ्यासी है, उनके द्वारा नए राजा के अधीन कोश नष्ट हो रहा होगा। संचित असोति दुःखेन शय्यं कोशो गमिष्यति, एतच्चानच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव। जो कोश मैंने बड़े दुख से संग्रह किया था, वह नष्ट हो जाएगा। ऐसे अनेक विचारों में वह राजा सदा डूबा रहने लगा। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स, सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्र कहा। वही मुनि के आश्रम के समीप राजा ने एक वैश्य व्यापारी को देखा। उसने पूछा, हे भद्र तुम कौन हो और यहाँ आने का कारण क्या है। सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे, इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम्। राजा ने देखा कि वह वैश्य शोकग्रस्त और उदास है, इसलिए स्नेहपूर्वक पूछा, तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों दिख रहे हो। प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो निपम्। वह वैश्य नम्रता से राजा के प्रति झुक कर बोला। वैश्युवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले। उसने कहा, मैं समाधि नामक वैश्य हूँ और मैं एक धनवान व्यापारी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः, विहीनश्च धनेर्दारे पुत्रैरादाय मे धनम्। मुझे मेरे ही पुत्रों और पत्नी ने धन के लोभ से घर से निकाल दिया। उन्होंने मेरा धन छीन लिया और मुझे दरिद्र बना दिया।
दुःखी प्रवृत्तिं स्वजनानाञ्च दाराणाञ्चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमम् किन्नु साम्प्रतम्। यहाँ रहकर मैं बार बार सोचता रहता हूँ, क्या मेरे परिवारजन और पत्नी वहाँ कुशल पूर्वक है या नहीं? उनके घर में क्या अभी सुख है या दुख? कथन्ते किनु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किनु मे सुता। मेरे पुत्र अब कैसे हैं? क्या वे सदाचारी बने या दुराचारी हो गए? राजोवाच अब राजा सुरथ बोले, यैर्निरस्तो भवान् लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्। हे वैश्य, जिन लालच पुत्रों और पत्नी ने आपको धन के लिए घर से निकाल दिया, उनके प्रति आपका मन अब भी स्नेह से क्यों भरा है? किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरता मनः। राजन, आप जो कह रहे हैं वह ठीक है, फिर भी मैं क्या करूं? मेरा मन उन पर कठोर नहीं हो पा रहा। यह संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पति स्वजन हार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः। जिन लालची पुत्रों ने पितृस्नेह को त्याग दिया और मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरा हृदय उन्हीं के प्रति स्नेह से भरा है। कि मैं तन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते, यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु। हे बुद्धिमान राजन, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। जानते हुए भी मेरा चित्त उन दोषयुक्त पुत्रों के प्रति प्रेम से भरा है। तेषां कृते मे निःश्वासो दुर्मनस्यञ्च जायते, करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। उनके लिए ही मेरे हृदय में आहे और दुख उठता है। मेरा मन उनके प्रति कठोर नहीं हो पाता। मैं क्या करूं? मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्रतं मुनि समुपस्थितो। मार्कण्डेय ऋषि कहते हैं, इसके बाद राजा सुरथ और वैश्य समाधि दोनों साथ साथ उस महर्षि मेधा के पास पहुँचे। समाधिर्नाम वैश्यो सच पार्थिवस्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्। वह वैश्य समाधि नामक था और यह राजा सुरथ था। मुनि ने दोनों से उचित सत्कार पूर्वक वार्ता की। उपविष्टो कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिव। फिर राजा और वैश्य दोनों वहाँ बैठ गए और एक दूसरे से कुछ बातें करने लगे। दुःखाययन्
स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि मेरे मन को जो यह दुख दे रहा है वह यह है कि राज्य चला जाने पर भी राज्य की वस्तुओं में मेरा ममत्व मेरा भाव समाप्त नहीं हो रहा। जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमे तन्मुने सत्तम। हे मुने श्रेष्ठ, जानते हुए भी मैं इस ममता से मुक्त नहीं हो पा रहा। यह क्यों है? अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यस्तथोच्चेतः स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति। यह वैश्य भी देखिए, इसके अपने पुत्रों, पत्नी, नौकरों और संबंधियों ने इसे धोखा दिया है, फिर भी इसका हृदय उन्हीं के प्रति लगा हुआ है। एवमेष तथा हंच द्वावप्यत्यन्तु खितो दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो। इस प्रकार हम दोनों ही अत्यंत दुखी हैं। विषय में दोष देखने पर भी हमारा मन उससे ममता से आकर्षित है। तत्किमे तन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। हे महाभाग ऋषि, यह कैसी माया है जो ज्ञानी होने पर भी हमें मोह में डाल देती है। यह कैसी मूर्खता है जो विवेक को ढक देती है। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे। ऋषि मेधा बोले, सभी प्राणियों में विषयों में इंद्रिय भोगों का कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। विषयश्च महाभागयाति च एवं पृथक् पृथक्। दिवान्धा प्राणिनः केचित्रात्रावन्धास्तथा परे। हे राजन, यह विषय ज्ञान सब में समान नहीं है। कोई दिन में अंधा होता है, कोई रात में, अर्थात किसी को कुछ बातों का ज्ञान होता है, किसी को नहीं। केचित् दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलम्। कुछ जीव दिन रात दोनों समय समान दृष्टि रखते हैं। मनुष्य सबसे अधिक ज्ञानी है, फिर भी उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षि मृगादयः ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृग पक्षिणां। पशु पक्षी मृग आदि सब में भी कुछ ज्ञान होता है। मनुष्य का ज्ञान भी उनसे बहुत अलग नहीं है। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतंगान् चावचंक्षुषु। ज्ञान होते हुए भी देखो कैसे पतंगे अग्नि में जाकर जल जाते हैं। जानते हुए भी विनाशकारी कर्म करते हैं। गणमोक्षाद्रतान् मोहात् पीडमानान् पिक्षुधा। मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषा सुतान् प्रति
मनुष्य भी भूख और मोह से पीड़ित होकर अपने पुत्रों आदि के प्रति उसी प्रकार आसक्त रहते हैं। लोभात् प्रत्युपकारायणं वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता। क्या तुम यह नहीं देखते कि लोग लोभ से दूसरों को कष्ट देते हैं, फिर भी मोह और ममता के गहरे गर्त में गिर जाते हैं। गिर जाते हैं, गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मय कार्यो योग निद्रा जगत्पते। हे राजन, हे राजन, ये सब महामाया के प्रभाव से होता है, जो भगवान विष्णु की योग निद्रा और संसार की स्थिति की कारण शक्ति है। शक्ति है, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। महामाया हरिश्चैषातया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। यह वही महामाया देवी है जो भगवान हरे विष्णु की शक्ति है। शक्ति है, वे ही संपूर्ण जगत को मोहित करती है। शक्ति है, यहाँ तक कि ज्ञानी जनों का मन भी उनसे मोहित हो जाता है। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदे तच्चराचरम्। वह महामाया अपनी शक्ति से सबको बलपूर्वक मोह की ओर खींच लेती है। खींच लेती है। उन्हीं के द्वारा यह चराचर जगत उत्पन्न और संचालित होता है। होता है, तया विसृज्यते विश्वं तया एवापि संहितम्। सैषा प्रसन्ना वरदाननां भूति प्रयच्छति। उसी महामाया देवी के द्वारा यह विश्व उत्पन्न होता है। होता है, और उसी के द्वारा संहार भी होता है। होता है। यदि वो देवी प्रसन्न हो जाए तो मनुष्यों को धन सुख और सिद्धियां प्रदान करती है। करती है। स विष्णुमपि देवेशं हरं ब्रह्माणमेव च मोहयत्येषा मायैव यास्मै रूपं ददात्यजा। वही अजानादि महामाया देवी स्वयं विष्णु शिव और ब्रह्मा को भी मोहित कर देती है, और जब वे चाहे तब उन्हें अपने स्वरूप का बोध भी कराती है। तया विना जगत् स्वप्नं न किंचिदपि विद्यते। तस्मात् नमसि नित्यं वैष्णवी परमा शिवम। उन देवी के बिना यह जगत एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए उस परम शिवा वैष्णवी महामाया को सदा नमस्कार करना चाहिए। ब्रह्मोवाच तस्या तु योग निद्राया योगिन्या भगवान् हरि जगत्युद्भव संहार कृत्वा निद्रा प्रपद्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब भगवान विष्णु संसार की सृष्टि और संहार करते हैं लोग संहारते हैं, तो उसी समय वे योगिनी महामाया देवी की योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। तदा द्वौ दानवौ घोरो मधुकैटभनाम्नि उत्पन्नो मल्लवत्सत्तो तमोन्धे महोदधौ। तभी उस समय महासागर के अंधकार से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जिनका नाम था मधु और कैटभ। वे मल्ल पहलवान के समान बलवान थे। विष्णु प्रबोध्यामास तयोर्मायाविनोर्भयम् ब्रह्मणो
तब उन मायावी दानवों ने ब्रह्मा जी को देखकर तीनों लोकों को नष्ट करने का संकल्प किया। तब भयभीत ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को जगाने का प्रयत्न किया। तयोर निद्रा समुत्थाय भगवान लोक भावन ददर्शितो मदोत्कृष्टो दंष्ट्रकरालवदनो। फिर भगवान विष्णु सुयोग निद्रा से जाग उठे। उन्होंने देखा वे दोनों दानव अत्यंत मदोन्मत्त हैं, जिनके दांत बड़े भयंकर और मुख विकराल हैं। दृष्ट्वा तौ दानवो विष्णु संकृत्य चक्रपाणिना तयोर्मल्लयुद्धं कृत्वा संहर्तुं मनसाध्ययत्। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर उन दोनों दानवों से मल्ल युद्ध किया और उन्हें मारने का निश्चय किया। ततो युद्धं तयोर्भीमं वर्षकालं तदभवत् नासाधयत्तो दैत्यो विष्णुस्तो न च विष्णुना। भगवान विष्णु और मधुकैटभ के बीच वर्षों तक भयंकर युद्ध होता रहा। विष्णु उन्हें परास्त न कर सके और वे भी विष्णु को जीत न सके। ततो भगवती देवी विष्णु शक्तिरुपस्थिता तस्य योग निद्रातां चतुष्टाव ब्रह्मणा तदा। तब वह भगवती योग निद्रा देवी महामाया विष्णु की शक्ति के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उस देवी की स्तुति की। या सा तु परमेशानस्य माया योगेश्वरी परा तया हतो सुरो घोरो मधुकैटभ नामिनो। ब्रह्मा बोले हे परमेश्वर, जो आपकी परम माया योगेश्वरी शक्ति है, उसी के प्रभाव से वे घोर दैत्य मधु और कैटभ वध को प्राप्त होंगे। वया तस्या प्रसादेन विश्वं वैवर्तितं प्रभो सृष्टं सथावर जंगमं सर्वं तस्या प्रसादतः। हे प्रभो, उसी देवी की कृपा से यह सारा जगत चराचर रूप में व्यवस्थित है और सृष्टि होती रहती है। सैषा प्रसन्ना वरदा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता सा तु निःशेष दुर्गानि हन्ति दुःखानि भाविना। वही देवी जब प्रसन्न होती है तो मनुष्यों को वर प्रदान करती है। उन्हीं को दुर्गा कहा जाता है, क्योंकि वे दुख रूपी दुर्गों का नाश करती है। तया तं मोहितो विष्णो मया समुद्धृतोऽसि वै तस्या प्रभावात् संसृष्टं जगदेतच्चराचरम्। हे विष्णु, तुम स्वयं भी उस देवी की माया से मोहित हो गए थे और उसी की कृपा से ब्रह्मा मैंने तुम्हें जगाया। उसी देवी के प्रभाव से यह सारा जगत बना है। तानमामि जगद्धात्री जगद्व्याप्तां जगन्मयीं जगत्स्थित्यै जगन्मातर्माया परम कारणम्। मैं उस देवी को नमस्कार करता हूँ जो संपूर्ण जगत की धात्री पालन कर्त्री है, जो सर्वत्र व्यापिनी है, जो जगन माता है और जो परम कारण है।
देवी को बार बार नमस्कार, फिर नमस्कार, पुनः नमस्कार। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ततो जागृत्य हरेर्देवीता दृष्ट्वा सुमहाभयम् मधुकैटभयोर्देहि युद्धाय समुपस्थितो। फिर जब वो देवी हरि विष्णु के शरीर से निकली, तब विष्णु भगवान पूर्णतः जागृत हो गए और उन्होंने देखा कि वे दो दानव मधु और कैटभ युद्ध को तत्पर है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तयोर्महायुद्धं भूद्भयं सर्वदेवद्रुहं दृष्ट्वा जगद्भयं देवी विष्णु प्रोवाच तद्भवम्। उनका युद्ध अत्यंत भयानक था, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। तब वह देवी योग निद्रा विष्णु से बोली, देवी योग निद्रा विष्णु से बोली। देव देव जगन्नाथ जगत् सृष्ट्यादि कारण तयोर्वधार्थं मत्तः त्वं वरं वृथसि केनचित्। हे देवे, हे जगन्नाथ, आप जगत की सृष्टि आदि के कारण हैं। आप इन दोनों दानवों के वध के लिए मुझसे कोई वर मांग सकते हैं। विष्णुरुवाच यदि तो में प्रसन्नोस्तः तयोर्वधं प्रसादय। विष्णु बोले, यदि वे दोनों दानव मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे उनका वध करने की अनुमति दो। ततो वव्रे वरं विष्णुस्ताभ्यां युद्धविशारदः तयोवधने जगद्धात्री मत्तत्कामं प्रयच्छ मे। तब युद्ध कुशल विष्णु ने उन दोनों से वर मांगा, हे जगत धात्री देवी, मुझे उनकी इच्छा से ही उनका वध करने की अनुमति दीजिए। आवु चतुर्विष्णु तु प्रसन्ना वहमावुभौ वयं पयावारो दत्तो नावद्यावा कथंचन। वे दोनों दानव विष्णु से बोले, हे विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुमसे वर लेते हैं। हम कभी भी तुम्हारे द्वारा मारे न जाएं। कृष्ण राजा कृष्ण राजा कृष्ण राजा कृष्ण राजा कृष्ण राजा कृष्ण राजा। मम वाक्यं क्वयोर्ग्राह्यं यदि चेद्वावपि स्थितौ तदा मम वधोस्त्वेवं शुष्के स्थले जलोद्भवौ। विष्णु बोले, यदि तुम मेरे वचन को मानते हो तो अब शर्त ये है तुम दो जल से उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा वध मैं केवल शुष्क भूमि पर करूंगा। ततः प्रसन्नावुभौ दैत्यजलादुत्लुत्यतो विष्णुना निहितो वीरो तत्रैव शुष्कमण्डले। तब वे दोनों दानव प्रसन्न होकर जल से बाहर निकले और जैसे ही वे शुष्क भूमि सूखी जगह पर आए, वहां विष्णु ने उन्हें मार डाला। ततोरिष्टो हरि प्राह ब्रह्माणं लोकभावन् सृष्टिर्भवत्वनुग्राह्या त्वया निःशेष कर्मणा। फिर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप अपने सृष्टि कार्य का शुभारंभ कीजिए। एवमेतां महासत्तां महादेवी सुरेश्वरी नमस्यन्ति सदा भक्त्या मोहिता वै स्वयं हरि। हे देवी, स्वयं
भगवान विष्णु भी मोह से प्रभावित होकर उस महाशक्ति महादेवी की सदा भक्ति और नमस्कार करते हैं। इति ते कथिता विप्रदेव्या महिमविस्तरा मोहयते शालोकं वै विष्णुमेव पुरा यथा। हे विप्र, इस प्रकार मैंने देवी की महान महिमा विस्तार से बताई। जैसे पहले उन्होंने विष्णु को मोहित किया, वैसे ही वे संपूर्ण लोक को भी मोह में डाल देती हैं। ततः स राजा तन्देवं मुनिं च परमेष्ठिं नमस्कृत्य जगामाशु तपसे देवता स्मरन्। तब वह राजा सुरट उस ब्रह्मा और मुनि को नमस्कार कर देवताओं को स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वहां से चला गया। स वै पश्योऽपि तन्देशं जगां परिभावितः मुनिना कथिता देव्या महिमा चिन्तयन्नपि। वह वैश्य समाधि भी उस मुनि द्वारा बताई गई देवी की महिमा को सोचते हुए राजा के साथ वन की ओर चला गया। तो तपश्चक्रतुः तत्र देव्या महिम बुद्धिभिः एकचित्तावुभौ भूत्वा तां देवीं पर्युपासतो। दोनों राजा और वैश्य ने देवी की महिमा का चिंतन करते हुए एक चित्त होकर वहां घोर तपस्या की और उस देवी की भक्ति से उपासना करने लगे। ब्रह्मोवाच तं स्वाहा तं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप ही स्वाहा स्वधा और वषट्कार रूपा है। यज्ञ की शक्ति है। आप ही नित्य और अक्षर ब्रह्म में तीन मात्राओं के रूप में स्थित हैं। आप ही अमृत स्वरूपा है। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चर्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। आप ही वह नित्य शक्ति है जो ओं के अर्धमात्रा नाद में स्थित है, जो विशेष रूप से उच्चारणीय नहीं है। आप ही संध्या है, सावित्री है और परम जननी देवी है। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। आप ही इस जगत को धारण करती है, आप ही इसे उत्पन्न करती है, आप ही इसका पालन करती है और संहार के समय आप ही इसे अपने में समेट लेती है। विसृष्टो सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा संहति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। सृष्टि के समय आप सृष्टि रूपा, पालन के समय स्थिति रूपा और संहार के समय संहति रूपा होती है। आप ही समस्त जगत में व्यापिनी जगन्मयी है। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। आप ही महाविद्या महामाया महामेधा बुद्धि महास्मृति स्मरण शक्ति और महामोह है। आप ही महादेवी और महासुरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। आप ही समस्त सृष्टि की प्रकृति है, जो तीन गुणों सत्व रज तम को विभावित करती है। आप ही काल रात्रि महारात्रि और मोहरात्रि है, जो अज्ञान और संहार की समय रूपा है। वं श्रीस्त्वमीश्वरी वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च। आप ही श्री लक्ष्मी है, ईश्वरी है, री लज्जा है, बुद्धि है और ज्ञान स्वरूपा है। आप ही लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा है। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा। आपके हाथों में खड्ग तलवार त्रिशूल गदा चक्र शंख धनुष बाण भुषुंडी और परिघ गदा जैसी शक्ति है। आप भयंकर और तेजस्विनी है। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस्त्वत सुंदरी। परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी। आप सौम्य कोमल भी हैं और सभी सौम्य शक्तियों से भी अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ हैं। आप ही परमेश्वरी है, जो पर श्रेष्ठ और अपर स्थूल दोनों स्वरूपों से परे हैं। यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सातं किं स्तूयसे तदा। हे देवी, संसार में जो कुछ भी है, सत्साकार या असत सूक्ष्म, उस सब की जो शक्ति है वही आप है। फिर आपको कौन स्तुति कर सकता है। यया जगत सृष्टा जगत पात्यन्तियो जगत सोऽपि निद्रा शोन्नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। हे देवी, जिस शक्ति से यह जगत का सृष्टा विष्णु जगत का पालन और संहार करता है, वही जब आपकी निद्रा में लीन हो जाता है, तो कौन आपकी महिमा का वर्णन कर सकता है। विष्णु शरीर ग्रहणमहमीशानेव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तो तू शक्तिमान भवेत्। विष्णु और शिव दोनों ही आपके द्वारा शक्ति प्राप्त कर शरीर धारण करते हैं, इसलिए आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य किस में है। सात्वमिद्धं प्रभावे स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता। मोहेतो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभौ। हे देवी, आपके ये अद्भुत प्रभाव सुनाकर हम प्रार्थना करते हैं। आप उन दोनों असुरों मधु और कैटभ को मोह में डाल दीजिए। प्रबोधन च जगत स्वामी नीयताम च्युतो लघु। बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो।
ही भगवान विष्णु को जगाइए, ताकि वे जाग कर इन दोनों महादानवों का वध करें। एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतुम मधुकैटभौ। ऋषि कहते हैं ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने पर वह तामसी देवी योग निद्रा विष्णु को जगाने और मधुकैटभ के वध के लिए प्रकट हुई। नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः। वह देवी विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष से निकलकर ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई। उत्तस्थो च जगन्नाथस्ताया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शनात् तथा सददृशे च तौ। वह देवी जब विष्णु के शरीर से निकली तो विष्णु योग निद्रा से मुक्त होकर उठ बैठे और उन्होंने देखा कि समुद्र में दो बलशाली असुर खड़े हैं। मधुकैटभौ दुरात्मा नावाति वीर्य पराक्रमो क्रोध रक्तेक्षणो घोरो ब्रह्माणं जनितोद्यमो। वे दोनों मधु और कैटभ भयंकर दुष्टात्मा अत्यंत पराक्रमी और क्रोध से लाल नेत्रों वाले थे, जो ब्रह्मा को मारने के लिए तत्पर थे। समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः। पंचवर्ष सहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु। तब भगवान विष्णु उन दोनों से बाहुओं के प्रहार से 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितो उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्। वे दोनों असुर महामाया से मोहित होकर विष्णु से बोले, केशव हमसे कोई वर मांगो। श्री भगवान उवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र तावद्धिवृतं मम। भगवान विष्णु ने कहा, जब तुम मुझसे प्रसन्न हो तो यही मेरा वर है कि तुम दोनों मेरे द्वारा वध के योग्य बनो। वंचिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान कमलेक्षणः। विष्णु ने देखा कि संपूर्ण जगत जल में डूबा हुआ है। तब वे बोले, हे असुरों, अब तो जल से बाहर आओ। आवाजहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वे छिन्ने जघने शिरसि तयोः। वे असुर बोले, हे विष्णु, जहाँ पृथ्वी जल से ढकी नहीं है वहाँ हमारा वध कीजिए। तब विष्णु ने तथास्तु कहा और जब वे जल से ऊपर आए तो सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट डाले। एवं येषा समुत्पन्न ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते। इस प्रकार वह देवी ब्रह्मा द्वारा स्तुति के कारण प्रकट हुई और उनके द्वारा स्वयं प्रशंसित हुई। अब आगे मैं तुम्हें उस देवी की अन्य महिमाएं बताऊंगा। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधु
है कि परमेश्वर की भी शक्ति महामाया देवी ही है। उन्हीं के द्वारा विष्णु शिव ब्रह्मा सब कार्य करते हैं। वही सृष्टि पालन और संहार की कारण है। जब ब्रह्मा की रक्षा हेतु विष्णु सो रहे थे, तब उन्हीं देवी ने विष्णु को जगाया और मधुकैटभ जैसे असुरों का संहार कराया। यही देवी महाकाली रूप में विख्यात हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।